नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे हम बात करेंगे पॉल्यूशन पर या शायद आरजीकर मेडिकल कॉलेज वाले केस पर या जो रिसेंटली हुआ था अतुल सुभाष वाले केस पर नहीं। इन सबसे ऊपर और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़िलहाल जो हमारे देशवासियों को लग रहा है हम उस केस पे बात करेंगे जो है रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना की कंट्रोवर्सी। तो चलिए इस केस के बारे में थोड़ा जानते हैं, क्योंकि ये केस फ़िलहाल बहुत ज़्यादा इंटरनेट और मीडिया पर चर्चित है। रणवीर अलाहाबादिया का वो कमेंट जो समय रैना के इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो के बोनस एपिसोड में दिया गया था। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ, इसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं और क्यों ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है, जबकि हमारे देश में और भी कई बड़े इश्यूज़ चल रहे हैं। देखिए, समय रैना हमेशा से नए आइडियाज़ ट्राई करने वाले रहे हैं। उन्होंने नोटिस किया कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो मेन स्ट्रीम टीवी या यूट्यूब पे अपनी कला नहीं दिखा पाते। तो उन्होंने सोचा व्हाई नॉट गिव देम एक अलग स्टेज। इंस्पायर्ड बाय इंटरनेशनल टैलेंट शो जैसे कि किल टोनी, उन्होंने डिसाइड किया कि ये शो अलग होगा। इसमें टैलेंट को एक कैजुअल और फन एनवायरनमेंट में शोकेस किया जाएगा विदाउट ऑल द फॉर्मेलिटीज़। बेसिकली ये शो एक रिलैक्स्ड वाइब के साथ हिडन टैलेंट को स्पॉटलाइट करता है, जहाँ परफॉर्मर्स अपनी ओरिजिनलिटी के साथ आते हैं और ऑडियंस को एंटरटेन करते हैं, which is a sarcastic version of India's Got Talent. In every episode, there are different celebrity judges who watch the talent of the contestant for 90 seconds. तो मिड 2024 में समय रैना ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट लॉन्च किया। द ह्यूमर ऑफ दिस शो इज़ कॉल्ड डार्क ह्यूमर एंड मेनी जोक्स are very edgy. All episodes of this show are released on YouTube and where most episodes are free. कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो कि बोनस एपिसोड्स हैं दैट ओनली समय रैना's यूट्यूब मेंबर्स कैन वॉच, एंड टू बिकम अ मेंबर यू हैव टू पे ₹60 एवरी मंथ। समय रिलीज एन एपिसोड ऑन 8 फरवरी जस्ट फॉर मेंबर्स। वहाँ पर काफ़ी फेमस इन्फ्लुएंसर्स एंड क्रिएटर्स प्रेजेंट थे। आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मुखीजा एंड रणवीर अलाहाबादिया। During this episode, Ranveer Allahabadia asked a question. Now, this joke might not even be original because 2 weeks ago, the same line appeared on an American YouTube channel, OG Crew. जब रणवीर cracked this joke, he probably didn't realize what he said. The panel and the audience were laughing with him. But कुछ ही घंटों में जब episode release हुआ, the things got changed. This clip went viral. द पब्लिक रिएक्शन मिक्स था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ एक लैप्स जजमेंट था और ह्यूमर का एक ओवर द लाइन वर्जन है। दूसरी तरफ के लोगों ने इस कमेंट को आपत्तिजनक और अश्लील माना, क्योंकि हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स को एक ऑलमोस्ट डिवाइन रिस्पेक्ट दिया जाता है। लीगल कंप्लेंट्स फाइल हुई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और पॉलिटिकल लीडर्स भी इस बारे में अपनी टिप्पणी देने लगे। ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मीडिया और गवर्नमेंट ने इस छोटी सी बात को इतना बड़ा स्पॉटलाइट दे दिया, जबकि असली इश्यूज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, पोल्यूशन, एम्प्लॉयमेंट और यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े केसेस को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इंडिया में फैमिली वैल्यूज़ को बहुत महत्वता दी जाती है। पेरेंट्स के प्रति इज्जत और प्यार ऐसे कल्चरल एथोस हैं जो हमने एक साथ बांधे रखते हैं। इसलिए जब किसी भी फॉर्म में उनका मजाक बनाया जाता है तो लोग इमोशनल हो जाते हैं। ये कमेंट इसी सेंसिटिविटी को टारगेट कर गया, जिसकी वजह से गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला। देखिए, देश में कई बड़े इश्यूज हैं, पोल्यूशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन क्राइसिस, हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, एम्प्लॉयमेंट और काफ़ी कुछ। लेकिन गवर्नमेंट और मीडिया अक्सर ऐसी कंट्रोवर्सीज़ पे फोकस करता है जो शॉर्ट टर्म अटेंशन ग्रैब करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक छोटी बात इतनी हाइप अप हो जाती है कि असली सिस्टमैटिक प्रॉब्लम साइडलाइन हो जाते हैं। ये एक तरह से डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, जहाँ पब्लिक डिस्कोर्स एक ट्राइवियल मैटर पर अटक जाता है। हमारी यूथ पे इसका डायरेक्ट कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। आजकल के यंगस्टर्स अपने आप में काफ़ी क्रिटिकल थिंकर्स हैं और उनको पता है कि ह्यूमर और क्रिएटिव फ्रीडम का अपना स्कोप है। लेकिन जब बार बार ऐसी कंट्रोवर्सीज़ को हाईलाइट किया जाता है तो वो एक तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस बन सकता है, या फिर उन्हें लगने लगता है
कि सिर्फ ट्राइवियल इश्यूज ही इम्पॉर्टेंट है। इससे उनका फोकस ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और लॉन्ग टर्म चैलेंजेस पर नहीं रह पाता। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस और हम सबके लिए लेसन्स। क्रिएटर्स को अपने कंटेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी। एजी ह्यूमर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कल्चरल बाउंड्रीज को ध्यान में रखना भी ज़रूरी है। अगर कंटेंट क्रिएटर्स अपने जोक्स को एक कॉन्टेक्स्ट में समझाएंगे और ऑडियंस को समझाएंगे कि उनका मकसद सिर्फ एंटरटेनमेंट है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो सकती हैं। हमें देखना होगा कि हमारे मीडिया और गवर्नमेंट को भी अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए। जब तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन रिफॉर्म और सोशल वेलफेयर के इश्यूज एड्रेस नहीं होते, तब तक ऐसे ट्राइवल कंट्रोवर्सीज को इतना बड़ा स्पॉटलाइट देना सही नहीं है। पॉलिसी मेकर्स को ऐसे केसेस को कंटेक्चुअलाइज करना चाहिए। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है जो ज़्यादा बड़ी सोसाइटल चैलेंजेस को ओवरशैडो नहीं करता। हमारे यूथ को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा। उन्हें ऐसी कंट्रोवर्सीज से डिस्ट्रैक्ट होने के बजाय रियल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करना चाहिए। एजुकेशन और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलने चाहिए जो उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड करें। पब्लिक डिस्कशन को कंस्ट्रक्टिव बनाया जा सकता है अगर हम सब एक बैलेंस डायलॉग में इंगेज हों। ह्यूमर के थ्रू क्रिटिसिज्म ठीक है, लेकिन अगर वो एक तरफ से ओवरब्लोन हो जाए तो उससे सोसाइटल ट्रस्ट और कल्चरल वैल्यूज़ पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसलिए थॉटफुल कन्वर्सेशंस और डिबेट्स की ज़रूरत है। In our opinion, what is happening with Samir Raina and Ranveer Allahabadia is mainly because of sadism and jealousy that exists in certain section of the Indian society, which doesn't tolerate big successes achieved in short duration. While nothing can justify vulgar words, of course, spoken by these influential individuals, but we should be aware that what they spoke in public is spoken routinely in every language, in every corner of this country, in private conversations. We keep hearing such languages in most of the popular shows on OTT platforms. Because they have now apologized, they should be given fair chance, and I hope they would bounce back stronger. We should stop being hypocrites. तो फ्रेंड्स, ये कंट्रोवर्सी हमें ये सिखाती है कि एक छोटा कमेंट भी कितना बड़ा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे सामने बहुत बड़े इश्यूज हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब गवर्नमेंट और मीडिया सिर्फ सेंसेशनलिज्म को प्रमोट करेंगी तो ऐसी प्रॉब्लम्स जिनसे देश के मिलियंस अफेक्टेड हैं उन पे काम नहीं होता है। आखिर में ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कंटेंट क्रिएटर्स, मीडिया, गवर्नमेंट और आम पब्लिक मिलकर एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना जहां एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोसाइटल प्रोग्रेस और रिफॉर्म्स भी हों। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से क्या सल्यूशंस हो सकते हैं और आपको क्या लगता है कि हमारे यूथ को किस डायरेक्शन में फोकस करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।